हाँ, मैं राम अवतार सिंह खंगार हूँ। मैं नाबार्ड में बम्बई में कार्यरत था और वहाँ से रिटायर होने के बाद आजकल मैं लखनऊ में हूँ और यहाँ पर आज मुझे नीम पर वार्ता हेतु आमंत्रित किया गया था। मैंने देखा यहाँ कि औषधीय प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियों, खादी ग्रामोद्योग और उद्योग केंद्र के उत्पाद यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं और बड़ी मात्रा में दर्शक लोग भी यहाँ आ रहे हैं। और उसी बीच जब मैंने देखा कि नीम पर चर्चा होने लगी तो मुझे आमंत्रित किया गया कि मैं नीम के विषय में लोगों को, यहाँ के आगंतुकों को, यहाँ सहभागियों को, यहाँ पर जो अपने स्टॉल लगाए हुए हैं विक्रेतागण हैं, बहुत सारी संस्थाओं के लोग हैं, उनको जागृत किया जाए। तो आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ पर संगीत नाटक अकेडमी के प्रांगण में कि मुझे नीम पर अपनी बात कहने का मौका मिला। सबसे बड़ी बात ये है कि नीम एक ऐसा वृक्ष है जो किसानों को, उद्योगपतियों को, घर की महिलाओं को, गृहिणियों को, युवाओं को और पशु पक्षियों को और जो हमारे उद्योग जगत है और सबसे बड़ी चीज़ जो आज की लाइफ स्टाइल है, केमिकल्स को दूर करने के लिए नीम एक ऐसा माध्यम है कि अभी वैज्ञानिकों ने शोध करके ये बताया है कि विश्व का कोई ऐसी समस्या नहीं है, चाहे वो पर्यावरण से लेकर, कृषि उत्पादन से लेकर, पशु स्वास्थ्य से लेकर और हमारे उद्योग लगाने तक और इवन क्राफ्ट तक, जो भी काम है, अगर कोई समस्या है तो उसको नीम के माध्यम से हल किया जा सकता है। मतलब क्या है, नीम हैज़ अ पोटेंशियल टू सॉल्व ग्लोबल प्रॉब्लम। मतलब क्या है, नीम के अंदर वो संभावनाएं हैं कि दुनिया की हर समस्याओं का समाधान नीम के अंदर है। विषय बहुत लंबा है, मैं हर विषय पर तो नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको कुछ खास बातें, खासतौर किसान, पर्यावरण, उद्योग और यहाँ के हिंदुस्तान की स्वदेशी की बात के लेकर के, जो कि यहाँ स्वदेशी मेला लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ कृषि के लेकर के। कृषि की लागत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि किसान बेचारा जो है उसकी लागत ही नहीं निकल पाती। केमिकल इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं, पेस्टिसाइड इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं कि जो अपना खरीद के लगाता है तो वो बेचारा जो सेल करता है वो उसका जो है पूरा लाभ भी नहीं मिल पाता। परिणाम क्या हो रहा है कि किसान आज आत्मदाह कर आत्महत्या कर रहा है। हमें इससे बचाना है लोगों को। अब दूसरी बात पर आता हूँ कि वो हम कैसे करेंगे, वो बहुत लंबा विषय है, उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा। अब दूसरी बात मैं कहता हूँ, आपका जो है पर्यावरण। एक पर्यावरण ऐसा है कि पूरी दुनिया जो है आजकल जो है सांस लेने, आप दिल्ली जाइए, सांस लेना मुश्किल है, रास्ते चलना मुश्किल है और केवल यही नहीं है, विश्व की ये समस्या है। और हमें जो है पूरा कार्बन डाइऑक्साइड सब हमने उद्योग, मतलब आमदनी पैदा करने, स्केल प्रोडक्शन के चक्कर में पड़ करके हमने अपनी धरती का नाश कर रहे हैं। हमने पानी बर्बाद कर दिया, हवा बर्बाद कर दी, उत्पादन बर्बाद किया। लाभ कमाने के चक्कर में हमने अपना जो है जीवन को, मतलब सारा केमिकल्स हमारा जो हम जो खा रहे हैं, यूरिया खा रहे हैं, हमारे शरीर में ऑर्गेनिक मैटर नहीं बचा। तो हमें जो है अपने पुरातन जो प्राचीन उत्पाद हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, उस ओर लौटना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है किसान को लाभप्रद कृषि कैसे की जाए, इस ओर ले जाना पड़ेगा और नीम उसमें बहुत बड़ा सहायक हो सकता है। उसकी नीम आधारित खाद, नीम आधारित पेस्टिसाइड, नीम से ट्रीट किया हुआ सीड बोया जाए तो उसमें जो पौधे लगते हैं, कीड़े लगते हैं ज़मीन के अंदर रूट में, वो नहीं लगेंगे। तो इस प्रकार बहुत सारे हैं, वो एक अलग ही विषय है। अब मैं तीसरी बात की आता हूँ कि आपका जो है पर्यावरण। हमारा पर्यावरण जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड फैला हुआ है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड, नीम का पेड़ जो है वो 4, मतलब एक वर्ग मीटर का जो कैनोपी है, नीम की छतरी है, वो 14 यू मोल कि पर सेकेंड की दर से कार्बन डाइऑक्साइड को स्टेबलाइज करता है, स्थिरीकरण करता है। मतलब क्या हुआ इसका कि कार्बन डाइऑक्साइड को इतना अब्जॉर्ब कर लेता है। तो और इतनी क्षमता अन्य पेड़ में नहीं है। तो हमें इसकी जो क्षत्रियो, हमारे भाई मतलब सूर्य के रोशनी में आपका फोटोसिंथेसिस करता है, इस प्रकार हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड फिर ऑक्सीजन बदल जाती है। तो
तो हमें अपने ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता को, दर को बढ़ाना है। अगर इसको करेंगे तो हमें नीम, पीपल और इस तरह के सामान जो पौधे हैं उनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अब चौथी अब मैं आता हूँ क्राफ्ट। आय बढ़ाने के लिए हमारा नीम के पेड़ की गोंद, हमारे नीम के बीज से उसमें बहुत सारे इतने केमिकल्स पाए गए हैं नीम के फल में कि वो आपके उनसे विभिन्न प्रकार के केमिकल्स निकाल उनके कंपाउंड से रोगों का इलाज किया, जिसमें कैंसर है। अभी आपको मैंने बता रहा था कि विदेशों में, अमेरिका, कनाडा में, वहाँ पर बेड बग्स की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, जिसे खटमल कहते हैं, जुआ होता है, पशुओं के अंदर जो है इल्ली लग जाती है। इसको आप जो है नीम को ऑयल लेकर स्प्रे कर दीजिए। उसमें अलग उसका और फार्मूलेशंस हैं, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन ये है कि आपके घर की समस्याओं का निराकरण भी हो सकता है, बहुत अच्छा फ्रेशनर बन सकता है। और आपके जो है आजकल नौजवानों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, डैंड्रफ हो रहा है, हमारे लाइफ स्टाइल बदलने के लिए नीम जो है आपके बाल नहीं झड़ेंगे। मतलब बहुत सारे इस तरह के आजकल प्रोडक्ट बाजार भरा पड़ा हुआ है। सबसे आखिर में जो बात करना चाहूँगा, आपका क्राफ्ट की बात है। आपको मालूम है कि जगन्नाथ मंदिर में जो लगी हुई दाऊ जी की और बलभद्र जी की जो मूर्ति है, वो नीम की लकड़ी की बनी होती है। वो 14 साल में बदली जाती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि वो हमारा जो है किस प्रकार रक्षा करता है। नीम पुराने ज़माने में हमारे घरों में जो अटारी होती थी, तो उसकी जो करी लगती थी वो ज़्यादा नीम को लगाई जाती थी, उसमें घुन नहीं लगता था। तो ये इस प्रकार की जो है, तो हम अपनी जो पुरातन शोध है, हमारे पुरखों की धरोहर है, उसको हम भूल रहे हैं। उसको हमें कैसे बचाएं? तो मैं तो केवल एक नारा लेकर चला हूँ कि हम पूरे देश को जागृत करना चाहते हैं। भाई नीम के पेड़ लगाओ, नीम के पेड़ बचाओ और निबोली इकट्ठा करो, नीम की पत्तियाँ इकट्ठा करो। जो मच्छर भगाने की जो नहीं, हमारे पुराने ज़माने क्या है, हम के नीम झाड़ करके जो पत्तियाँ सूख जाती नीचे गिरती थी, उनको जलाते नहीं थे, इकट्ठा करते थे, और वो थोड़ा जला दिया था, घर के मच्छर भग गए। तो क्या है, बिना पैसे का, लेकिन हम भूल गए। तो हमको अपनी पुरातन चीज़ें को पुराना फिर से नए सिरे से खोजना है, और उसमें हमें वैज्ञानिक सोच ला करके आधुनिक ढंग से नए उत्पाद करने हैं, ताकि हमारे किसानों का, हमारे देश की आय बढ़े, हम उसको एक्सपोर्ट कर सकें, उसे नई टेक्नोलॉजी को डिजिटलाइज कर सकें। और बहुत सारे, मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम अपने पुरानी चीज़ों में थोड़ा शोध कर लें, तो हम दुनिया को सारा उद्योग, दुनिया त्राही कर रही है केमिकल से, ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर सबका जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान है कि ऑर्गेनिक छोड़ो, यूरिया छोड़ो, केमिकल खेती छोड़ो, प्रकृति की खेती करो, प्राकृतिक खेती करो, ऑर्गेनिक खेती करो। और अगर हम इस पर अपने थोड़ा सा उसमें तकनीक, टेक्नोलॉजी और आधुनिक ज्ञान जोड़ देते हैं, तो हम एक्सपोर्ट करके चाइना क्या, अमेरिका का, दुनिया को भी मात दे सकते हैं, बशर्ते हम लोग अपने आने वाली पीढ़ी को जागरूक करें। मेरा यह भी कहना है कि प्राइमरी से लेकर 8वीं 10वीं क्लासों में एक चैप्टर, शिक्षा के लिए बच्चों को अभी से ही, नौनिहालों को अभी शिक्षा दे दिए जाए कि अपने नीम पौधे, जो हमारे प्राकृतिक औषधीय पौधे हैं, उनको भी सभी जानें, ताकि स्वयं की रखवाली में आप भविष्य में कर सकें। जय हिंद, जय हिंदुस्तान और जय भारत। धन्यवाद। यहाँ पर मैं आई हुई हूँ और यहाँ पर नीम मैन से मिली, जिनका नाम है श्री राम अवतार सिंह खंगार जी। और इनके द्वारा जो भी बताई गई चीज़ें थी वो हम लोग के लिए वाकई बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि पर्यावरण और आखिर हम जो देखने वाली चीज़ें, कितनी चीज़ें हैं, आप देखिए कि हमारे चारों ओर पर्यावरण है, कुछ जीवित लोग हैं, कुछ निर्जीव वस्तुएं हैं। तो जीवित लोगों में भी आप देखिए, जो मनुष्य है उसके लिए नीम बहुत ही उपयोगी, चाहे वो मंजन है, चाहे मंजन से के बाद आप नहाने जाते हैं, फिर नहाने के लिए भी नीम का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ तक कि इन्होंने बताया कि मच्छर भगाने तक के लिए भी नीम का यूज किया जाता है। हमारे लिए भी उपयोगी है, जो हमारे पशु हैं या फिर जो हमारे कृषक हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि आज देख रहे हैं कि जिस प्रकार से खेती हो रही है उसमें ऑर्गेनिक खेती का बहुत चलन हो गया है, क्योंकि जितने पे पेस्टिसाइड्स डाले जा रहे हैं वो एक तरह से क्रीपिंग डेथ, यानी रेंगती हुई मृत्यु को न्योता दे रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो नीम का, जिस प्रकार से हमारे नीम मैन जी ने हम लोगों को बताया, हम लोगों के लिए ये जानकारी बहुत ही उपयोगी रही, और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उनका।